मैंने उसका चेहरा देखा था। हेलो दोस्तों, आई एम बैक विद 2002 की द रिंग मूवी, जो कि सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। इसकी IMDb रेटिंग भी 7.1 स्टार आउट ऑफ 10 है। इस मूवी के 2 पार्ट्स और हैं, द रिंग 2 और रिंग्स। इन मूवी की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूवी के 2nd और 3rd पार्ट कब आ गए। खैर, इस मूवी को गौर बर्बिन्स्की ने डायरेक्ट किया है और ये सेम नेम की मूवी और नोवेल पर बेस्ड है, जिसे कोजी सुजुकी ने लिखा है। सो लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम 2 दोस्तों केटी और बेका को देखते हैं। यहाँ बेका केटी को एक वीडियो टेप के बारे में बताती है कि जो भी उस वीडियो टेप को देखता है उसे एक कॉल आती है और 7 दिन बाद उसकी मौत हो जाती है। ये सुनते ही केटी कहती है कि मैंने वो वीडियो टेप देख ली है और मरने का नाटक करती है। लेकिन तभी केटी की मॉम का कॉल आता है, जो केटी से अपना ख्याल रखने के लिए कहती हैं और फोन रख देती हैं। पर तभी केटी के ग्राउंड फ्लोर वाला टीवी अपने आप ऑन हो जाता है। केटी को लगता है कि शायद बेका ने चलाया होगा, इसीलिए केटी टीवी को ऑफ कर देती है। पर एक बार फिर टीवी ऑन हो जाता है और केटी डरकर टीवी के प्लग को ही निकाल देती है। जब केटी फर्स्ट फ्लोर पर जाती है तो देखती है कि उसके रूम से पानी निकल रहा है, और जब केटी दरवाजा खोलती है तो टीवी ऑन था और तभी एकदम से केटी की मौत हो जाती है। अगले दिन हम रेचल को देखते हैं, जो एक जर्नलिस्ट होती है और वो स्कूल से अपने बेटे एडन को लेने यहाँ आई थी। एडन की टीचर रेचल को बताती है कि तुम्हारा बेटा कुछ ठीक नहीं है, वो हर वक्त ड्राइंग बनाता रहता है। इस पर रेचल कहती है कि एडन की कजिन केटी की 3 दिन पहले ही मौत हुई है। ये दोनों काफी करीब थे, इसीलिए ही एडन केटी की ड्राइंग्स बना रहा है। लेकिन टीचर कहती है कि केटी की मौत 3 दिन पहले हुई है, पर एडन ऐसी ड्राइंग्स 1 हफ्ते पहले से बना रहा है। रात को रेचल एडन से पूछती है कि तुमने केटी की मौत वाली तस्वीरें कैसे बनाई। इस पर एडन कहता है कि केटी ने खुद मुझे उसके मरने से 1 दिन पहले बताया था कि वो मरने वाली है। अगले दिन रेचल और एडन केटी की फ्यूनरल में जाते हैं, जहां केटी की मॉम रूथी भी रेचल को बताती है कि केटी की मौत उसकी धड़कनें रुकने से हुई थी और ऐसा किसी भी 16 साल की लड़की के साथ होना पॉसिबल ही नहीं है। और तो और केटी की डेड बॉडी भी अजीब हालत में मिली थी। रूथी रेचल से कहती है कि प्लीज मेरी बेटी की मौत का पता लगाओ। फ्यूनरल में ही हमें केटी के बाकी दोस्तों से पता चलता है कि उस रात बेका, जो केटी के साथ थी, वो अब पागल हो चुकी है और वो अब मेंटल हॉस्पिटल में है। जब रेचल इनसे पूछती है कि केटी के मरने से 1 हफ्ते पहले वो कहाँ गई थी, तो इस पर केटी के दोस्त बताते हैं कि केटी, उसका बॉयफ्रेंड जॉश और 2 लोग और थे। इन्होंने एक वीडियो टेप देखा था और ठीक 1 हफ्ते बाद केटी मर गई। इतना ही नहीं, केटी का बॉयफ्रेंड भी उसी रात मर गया जिस रात केटी मरी थी। साथ ही वो 2 लोग भी कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, जिन्होंने केटी और उसके बॉयफ्रेंड के साथ वो वीडियो टेप देखा था। इन सब की मौत एक ही टाइम पर ठीक 10 बजे हुई थी। रेचल इन सब की तहकीकात में लग जाती है और देखती है केटी और उसके 3 दोस्तों की तस्वीरें, जिनमें से एक फोटो में उन सबके चेहरे बिगड़े हुए थे। अब रेचल वहां जाती है जहां ये चारों ने उस दिन वीडियो टेप देखा था, यानी कि शेल्टर माउंटेन इन रिजॉर्ट। यहाँ रेचल को वो वीडियो टेप भी मिल जाती है और रेचल केबिन नंबर 12 में इस वीडियो टेप को देखती है। इसमें कुछ अजीब चीजें, एक कुर्सी, एक औरत और भी बहुत अजीब अजीब चीजें दिखती हैं। और इस टेप को देखने के बाद रेचल को भी एक कॉल आता है, जिसमें से आवाज आती है 7 दिन। इसके बाद रेचल वापस आती है और अगले दिन नोआ को वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि वीडियो टेप देखने के बाद मेरी फोटोज भी बिगड़ी हुई आ रही हैं। नोआ इस सब में विश्वास नहीं करता और खुद वीडियो टेप देखने की जिद करता है, इसीलिए रेचल उसे भी वीडियो टेप दिखा देती है। जब नोआ पूरा वीडियो टेप देख लेता है तो एक कॉल आता है, पर रेचल कॉल नहीं उठाती। यहाँ नोआ रेचल से इस वीडियो टेप की कॉपी मांगता है और चला जाता है। रेचल वीडियो टेप की कॉपी बना लेती है और नोआ को दे देती है, जहाँ नोआ टेप को एनालाइज करता है और देखता है कि टेप की ड्यूरेशन गड़बड़ कर रही है, मानो ये टेप किसी ने बनाई नहीं हो, ये टेप अपने आप ही कहीं से बन गई हो। नोआ बताता है कि टेप की किसी भी फुटेज को किसी कैमरा वगैरह से रिकॉर्ड नहीं किया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शीशे में कैमरा नजर जरूर आता। अब रेचल को टेप देखे हुए 3 दिन बीत जाते हैं। वो बेका से मिलती है, जो उस दिन केटी के साथ थी। रेचल बेका से उस रात के बारे में पूछती है, पर बेका सिर्फ इतना बताती है कि तुम्हें 4 दिन बाद सब पता चल जाएगा। रेचल ऑडियो विजुअल मशीन द्वारा टेप को ठीक से देखती है, तो रेचल को टेप में एक लाइट हाउस भी दिखता है। रेचल लाइट हाउस के बारे में जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि ये लाइट हाउस मॉस्को आइलैंड पर है। और जानने के बाद रेचल को कई औरतों की तस्वीर दिखाई देती है, जिसमें से एक वीडियो टेप वाली औरत भी थी, जो घोड़ों को पालती थी। इसका नाम एना मॉर्गन था। एक दिन एना के घोड़ों को अजीब बीमारी होने लगी, जिससे वे खुद को पानी में डुबाकर मार रहे थे। इसी तरह एना के लगभग सभी घोड़े मर गए थे, पर घोड़ों की इस अजीब बीमारी का रहस्य अभी तक नहीं पता।
यहाँ रेचल एना की तस्वीर को अनजाने में ही बिगाड़ डालती है, पर अजीब बात ये थी कि एडन कुछ दिनों से ऐसी ही तस्वीर बना रहा था। खैर, दूसरी तरफ नोआ को एक शॉप के सीसीटीवी कैमरा में अपनी शक्ल बिगड़ी हुई दिखाई देती है, ठीक वैसे ही जैसे रेचल की तस्वीर में उसका चेहरा बिगड़ा हुआ आ रहा था। इधर रेचल को एक सपने में एडन की तस्वीरों वाली लड़की दिखती है जो उसके हाथ को जला डालती है, पर जब रेचल सपने से जागती है तो उसका हाथ सच में जला हुआ था। रेचल एकदम से बाहर आती है और देखती है कि एडन ने भी वो टेप देख ली है। तभी एक कॉल आता है जिसे देख रेचल डरती है और एडन को चोट न पहुंचाने के लिए कहती है, पर दूसरी तरफ नोआ था जो रेचल को बताता है कि टेप के बारे में तुमने जो सुना है वो सच है, क्योंकि मेरी फोटोज भी बिगड़ी हुई आ रही हैं। अगले दिन रेचल मॉस्को आइलैंड के लिए रवाना हो जाती है। इसी बीच एक घोड़ा रेचल को देखकर पागल हो जाता है और पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। खैर, रेचल मॉस्को आइलैंड पर पहुंच जाती है जहां वो एना मॉर्गन के पति से मिलती है तो घोड़ों की बीमारी और एना मॉर्गन के बारे में पूछती है। यहाँ पर रेचल को वही सेम मिरर भी दिखता है जो वीडियो टेप में था। तभी एना मॉर्गन का पति रेचल को निकाल देता है और कुछ भी बताने से मना कर देता है। इसके बाद रेचल अपने बेटे एडन की खैर खबर लेती है, जहां एडन रेचल को समारा के बारे में बताता है कि समारा मुझे कुछ विजन्स दिखाती है, जिस वजह से मैं वो चीजें बना पा रहा हूँ जो मैंने नहीं समारा ने देखी हैं। इतना ही नहीं, एडन रेचल को ये भी बताता है कि समारा को घोड़ों का अस्तबल पसंद नहीं। खैर, रेचल इसी आइलैंड पर रहने वाली एक डॉक्टर ग्रासनिक से मिलती है जो बताती है कि वो एना की डॉक्टर थी। यहाँ पर रेचल को ये भी पता चलता है कि रिचर्ड और एना मॉर्गन ने एक लड़की को एडॉप्ट किया था जिसका नाम समारा था। जब से समारा यहाँ आई थी तभी से एना के घोड़ों की अजीब तरह से मौत होने लगी और एना भी मेंटली अनस्टेबल हो गई। ये जानने के बाद रेचल वापस एना के पति रिचर्ड के घर पहुंचती है, पर उसकी नामौजूदगी पाकर रेचल एक और वीडियो टेप देखती है जिसमें हम समारा को देख पाते हैं जो मेंटल हॉस्पिटल में थी। समारा खुद कन्फेस करती है कि वो लोगों को चोट पहुंचाती है और पहुंचाती रहेगी। असल में जब एना और रिचर्ड को लगा कि समारा की वजह से घोड़े मर रहे हैं तो उन्होंने समारा को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया था। समारा के पास सुपर नेचुरल पावर थी, इसी वजह से वो घोड़ों को कुछ विजन्स दिखाती थी जिससे घोड़े खुद ब खुद अपनी जान दे रहे थे। इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि समारा बहुत बुरी थी। यहाँ पर रिचर्ड आ जाता है और रेचल को मारता है और उससे जाने के लिए कहता है। रेचल मिस्टर मॉर्गन को वो वीडियो टेप के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे बेटे ने वो वीडियो टेप देख ली है और वो मर जाएगा, प्लीज हेल्प मी। रिचर्ड कहता है कि समारा विजन्स दिखाती है और वो बहुत भयानक होते हैं, जिस वजह से मेरी वाइफ और सारे घोड़े भी मारे जा चुके हैं। समारा कभी नहीं सोती, वो कभी नहीं रुकेगी। इतना कहते ही मिस्टर मॉर्गन अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार लेता है। तभी नोआ भी यहाँ आ जाता है जो रेचल को संभालता है। रेचल एडन की बात याद करती है कि समारा को घोड़ों का अस्तबल पसंद नहीं। रेचल घोड़ों के अस्तबल में ही जाती है जहाँ उसे सीढ़ी दिखती है। जब ये ऊपर जाते हैं तो इन्हें वो जगह दिखती है जहाँ समारा रहती थी। एडन की बात का मतलब अब समझ आ रहा था कि क्यों समारा को घोड़ों का अस्तबल पसंद नहीं था। दरअसल समारा जब कुछ अजीब सुपरनेचुरल पावर से रिचर्ड और एना को डराने लगी तो इन्होंने समारा को अस्तबल में सोने के लिए जगह दी, जहां घोड़ों की आवाज से समारा को डिस्टर्बेंस होने लगी और फाइनली उसने अपनी पावर से घोड़ों को मार दिया था। इन दोनों को यहाँ पर एक पेड़ दिखाई देता है जो वैसा ही था जैसा शेल्टर माउंटेन इन रिजॉर्ट में था, यानी वहाँ जहाँ केटी, उसके बॉयफ्रेंड और बाकी दो लोगों ने वो वीडियो टेप पहली बार देखी थी। ये दोनों शेल्टर माउंटेन इनके केबिन नंबर 12 में आ जाते हैं जहां इन्हें कुछ भी क्लू नहीं मिलता। इससे फ्रस्ट्रेट होकर नोआ शीशे की बॉल से भरी बकेट को फेंकता है तो वो शीशे की सभी बॉल्स एक जगह आकर जमा हो जाती हैं। नोआ इस जगह की फ्लोर को काटता है और देखता है कि यहाँ वही कुआं है जिस कुएं से बाहर निकलकर समारा उस वीडियो टेप से आती थी, यानी कि शेल्टर माउंटेन, इनमें ही ये कुआं था। यही इस सब की शुरुआत है। खैर, कुछ सुपर नेचुरल चीजें यहाँ होती हैं जिससे टीवी रेचल के ऊपर गिरता है और रेचल कुएं में गिर जाती है। नोआ रेचल को निकालने के लिए रस्सी वगैरह लेने के लिए चला जाता है। इस बीच रेचल को यहाँ स्क्रैच के निशान और एक नाखून भी दिखता है। तभी एक हाथ बाहर आता है जो रेचल का हाथ पकड़ लेता है, जिससे रेचल देख पाती है कि एना ने अपनी बेटी समारा को दम घोंटकर कुएं में फेंक दिया है और कुएं का मुंह भी बंद कर दिया है। लेकिन असल में समारा मरी नहीं थी, जिस वजह से वो 7 दिन तक पानी से बाहर आने की कोशिश करती रही और फाइनली 7वें दिन वो मर गई थी। अब रेचल के हाथ में समारा की बॉडी थी जो मेल्ट हो जाती है और समारा के हाथ से भी वो निशान गायब हो जाते हैं। अब रेचल के हाथ में सिर्फ समारा का कंकाल बचता है। पुलिस द्वारा रेचल को बाहर निकाल लिया जाता है और समारा के कंकाल को भी। रेचल को 7 दिन पूरे हो चुके थे पर वो नहीं मरी थी, जिसका मतलब समारा की आत्मा को शांति मिल चुकी है। शायद समारा चाहती थी कि कोई उसकी मौत की असल वजह को जाने, इसीलिए उसने वो वीडियो टेप लोगों के बीच छोड़ा जिससे लोग उसकी कहानी को जान पाएं। पर जिसने टेप को देखा और इग्नोर कर दिया वो उसे 7 दिन बाद मार देती थी, क्योंकि समारा ने भी ठीक 7 दिन बाद कुएं में अपना दम तोड़ा था।
खैर अब सब ठीक हो गया था। रेचल एडन को बताती है कि मैंने समारा की मदद की, उसे कुएं से बाहर निकाला। तभी एडन कहता है, नहीं मॉम, समारा की हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, वो सोती नहीं है, वो कभी नहीं रुकेगी। रेचल को एडन की वहाँ पर समारा का हाथ दिखता है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है। दूसरी तरफ नोआ अपने ऑफिस में था कि तभी उसका टीवी अपने आप ऑन हो जाता है, क्योंकि आज नोआ का 7वां दिन था और उस कुएं से समारा बाहर निकल कर आ जाती है। फिर एकदम से समारा टीवी से बाहर आ जाती है। इधर रेचल नोआ को बताने के लिए आ रही होती है, दूसरी तरफ समारा नोआ को बाहर आकर मार डालती है। जब रेचल पहुंचती है तो उसे नोआ की डरावनी लाश मिलती है। रेचल वापस अपने घर आ जाती है और सोचती है कि समारा ने उसे क्यों नहीं मारा। तभी रेचल को याद आता है कि उसने वीडियो टेप की एक कॉपी नोआ को दी थी, इसीलिए श्राप नोआ के ऊपर चला गया था। रेचल एडन के हाथ से भी ये कॉपी बनवा लेती है, क्योंकि एडन ने भी ये टेप देखी थी और एडन भी मर जाएगा। इसीलिए एडन के श्राप को हटाने के लिए रेचल एडन से ये कॉपी बनवा लेती है, ताकि टेप को कोई और देख ले और श्राप उस पर चला जाए। यहाँ पर द रिंग पहला पार्ट खत्म हो जाता है। द रिंग 2 की एक्सप्लेनेशन भी जल्दी आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, मूवी में हमें एक वीडियो टेप दिखाया गया है जिसे देखकर 7 दिन में मौत हो जाती है। ये टेप केडी ने देखी थी, वो मारी जाती है और वैका पागल हो जाती है। इस सब की तहकीकात रेचल करती है, जिस बीच उसे पता चलता है समारा के बारे में, जो एक सुपर नेचुरल पावर से भरी हुई बच्ची थी। इसने ही एना को पागल किया और उसके घोड़ों को मार दिया और आखिर में रिचर्ड को भी समारा की वजह से ही जान देनी पड़ी। रेचल वो इस सब के पीछे की वजह का पता निकालती है और समारा को कुएं से बाहर निकालती है। इस तरह रेचल को लगा कि उसने समारा की हेल्प कर दी है, पर समारा वो कभी नहीं रुकेगी, वो लोगों को मारती रहेगी। ये वीडियो टेप किसी कैमरा से रिकॉर्ड नहीं थी। टेप की सारी फुटेज समारा की विजन थी, यानी जो समारा ने देखा उसे ही वीडियो टेप के जरिए प्रोड्यूस किया था। इसी तरह ये टेप बनी थी। समारा कौन थी और वो कहां से आई थी, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में होंगे, तो इसीलिए द रिंग 2 की एक्सप्लेनेशन में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, इसीलिए स्टे ट्यून्ड।